हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गुस्से के नकारात्मक प्रभावों के बारे में। गुस्से का जो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो हमारे माइंड के ऊपर आता है, क्योंकि हमारा माइंड ही एक ऐसे फॉर्म में, एक ऐसी मोड में होता है जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। और गुस्सा आता क्या है कि अगर हम आम भाषा में बोले, गुस्सा कब आएगा? जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होंगी या आप जैसा चाहते हैं सामने वाला ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा, बैक ऑफ माइंड आपके कुछ चल रहा होता है और सामने कुछ नजर आ रहा होता है। जब ये चीजें डिसहार्मनी में होती हैं तब हमें आम भाषा में गुस्सा आता है। मान लीजिए मैंने किसी को कहा आप ऐसे काम करना और वो काम ऐसा नहीं करता और उल्टा ऊपर से जवाब उल्टा देता है तो आपको गुस्सा आता है। आप चाहते हैं कि सामने वाला सच बोले बट वो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, तब आपको गुस्सा आता है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन होती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट गुस्सा आता है दूसरे के ऊपर और नुकसान होता है हमारा हमारा खुद का ही, बॉडी का और माइंड का। तो गुस्से के जो कई सारे तरीके बॉडी के एक्सप्रेस करने के होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है पाल्पिटेशन फील होना। मतलब जब गुस्सा आता है तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल में आपको सुनाई नहीं देती, बट जब आपको गुस्सा आता है तो आप ऐसे फील करते हैं कि जैसे हार्ट पंप कर रहा है या दिल की धड़कनें आप महसूस कर पाते हैं। अब ये धड़कनें बढ़ती हैं और फोर्स लगाती हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है हार्ट के ऊपर। इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए या गुस्से से थोड़ा गुस्से से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसका कारण क्या है? हार्ट पहले ही वीक है, हार्ट की ब्लड वेसल पहले ही वीक है, और जब हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा उन आर्टरीज पे, ब्लड वेसल पे, तो अगर जैसे कोई कमज़ोर हिस्से को अगर ज़्यादा खींचा जाए तो टूट जाता है। सेम ऐसा ही हमारे हार्ट की ब्लड वेसल के साथ या ब्रेन की ब्लड वेसल के साथ होता है। आपने देखा भी होगा फिल्मों में या बहुत सारे में दिखाया जाता है नाटकों में कि गुस्सा आया और बंदे को हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। और गुस्से में और ब्रेन हेमरेज में बड़ा कॉमन सा रिलेशन है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो अगर बीपी के बढ़ने की वजह से जब प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पे आता है और वो अगर कमज़ोर है, बहुत बारीक ब्लड वेसल जो सर में, ब्रेन में सप्लाई करती हैं, अगर वो थोड़ी कमज़ोर हैं पहले से ही और अब गुस्सा आया और आपकी वो बीपी हाई हुआ तो ब्लड वेसल फट जाती है और वहाँ क्लॉट हो जाता है, और जिसको आम भाषा में पैरालिसिस, लकवा बोला जाता है। ज़्यादातर लकवा ब्रेन हैमरेज की वजह से ही होते हैं। और पीछे क्या होता है? एक दबे हुए इमोशन, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन। कई बार व्यक्ति सामने फ्रस्ट्रेटेड शो कर देता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट बहुत बार ये पता भी नहीं चलता, बट ये अंदर ही अंदर दबा हुआ गुस्सा बॉडी पे इम्पैक्ट दिखाता है। इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये एडवाइस करते हैं कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, दबाइए नहीं, मन में मत रखिए। क्योंकि जो चीजें आप मन में रखते हैं, मन में मतलब बैक ऑफ द माइंड, माइंड के दो पार्ट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से जो आप बातें एक्सप्रेस कर देते हैं, बट सबकॉन्शियस इमोशन को पकड़ के रखता है। जैसे बहुत बार आपको गुस्सा आ रहा होता है बट आप सामने वाले पर निकाल नहीं सकते, आपकी सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं या आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा होता है बट आप निकालते नहीं। और ये जब लंबे टाइम चलता रहता है, बहुत बार ऐसा रिलेशनों में चलता रहता है, और ये धीरे धीरे बैक ऑफ माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और उसका इम्पैक्ट बॉडी पर आता है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बॉडी को कंट्रोल करके रख रहा है आम भाषा में, अब उसमें जब वो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन या वो नेगेटिव इमोशन जब पड़े रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसकी और फंक्शन पर आता है। क्योंकि गुस्सा अपने आप में एक ऐसे मोड में रहता है ब्रेन, जैसे हाइपर मोड में या फ्रस्ट्रेटेड मोड में। ये इमोशन का ब्रेन से बड़ा गहरा कनेक्शन है। जब आप अच्छे इमोशन में होते हैं तो ब्रेन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करता है, बट जब आप गुस्से में होते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, पेन पैदा करते हैं। तो अगर हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसकी बॉडी में सूजन आना, उसके जोड़ों में सूजन आना या उसे ऐसे पेन रिलेटेड डिसीज़ का होना उसके लिए बड़ा कॉमन है। और उसके अपोजिट में अगर आपको पेन चल रहा है, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी चल रही है, अगर आप इसको अपोजिट करते हैं, आप बहुत अच्छे इमोशन में आने लगते हैं, आप बहुत खुश रहने लगते हैं, तो आपका ही ब्रेन ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जो आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सारे मसल्स को और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं।